हम आपसे बात करने आए हैं माओवाद को लेके। जी, ये उस समय नक्सली में था उस समय का। मेरा असली नाम रामा है, हम्म। पोडियम रामा। तो छत्तीसगढ़ का शुरुआती समय था जब आप ज्वाइन किए थे। हाँ जी, मैं उसमें आकर्षित हो गया था। गाँव हमारा, गली हमारा, ये सब कुछ हमारा है। ये गाँव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हम सरे, ये मोला हमारा। अल्लाह मना चलाया, खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया। फॉरेस्ट वालों को लात मार के भगाने के लिए ये गाना। इस संगठन में जाके कैसे काम होता है, कब तक सीख गए आप अच्छे से? तो उनका ड्रेस भी अलग टाइप का था, हाँ। पूरा काला पड़ जाता था। नक्सलाइट ये का मेन बात क्या है कि यहाँ का बोली भाषा नहीं आता था। शादी होने के बाद हमको नसबंदी कराया था। शादी कर सकते हो, बच्चे नहीं कर बच्चे नहीं करना है। जिम्मेदार बोलने से अपन बाहरी व्यक्ति जैसे नहीं दिखता अपन। सकते? तो मुठभेड़ वगैरह भी किए होगे? उस समय कुछ नहीं। यदि पुलिस को भी पता चलता तो उन लोग भी चुपचाप रहते थे। क्या करना हमको, नौकरी करना है। हाईएस्ट कौन सा बंदूक पकड़े थे? हाईएस्ट बोले मेरे को SLR था लास्ट। आत्मसमर्पित होने के बाद फिर लड़ाई की? कभी कभी अपन मीडिया वाले भीड़ को ज्यादा हाईलाइट कर दिया। जितना मीडिया बता रही है उतना बड़ा आदमी उतना बड़ा नहीं, वो कुछ भी काम ना एक व्यक्ति नहीं करता है। नहीं। बसवराजू ना? बस हम लोग गंगना का नाम से जानते हैं। गणपति का नाम रमेश है, मैंने रामन्ना है। आदमी का विश्वास, आत्मविश्वास होना जरूरी है। बीते कुछ समय से देश में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है नक्सलवाद। जी हाँ, नक्सलवाद के खिलाफ सरकार लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रही है और लगातार सफलता भी हासिल कर रही है। अभी अभी सबसे बड़े नेता बसवराजू को मार दिया गया और इसके बाद अब संगठन बैकफुट में है। ऐसे में हम आज आए हैं मिलने आत्मसमर्पित माओवादी बदरन्ना से और उनसे जानेंगे कि कैसे वो संगठन ज्वाइन किए और कैसे उन्होंने काम किया, आत्मसमर्पण कैसे किया। और साथ ही खास बात यह है कि मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा को उन्होंने संगठन में ज्वाइन कराया था। इतना ही नहीं, बसवराजू के साथ काम भी किया था। तो इन सारे मुद्दों पे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे संगठन चलता है और कैसे उन्होंने काम किया है। चलिए आइए बात करते हैं। ये जो घर दिख रहा है, ये छोटा सा घर है जिसमें बदरन्ना जी रहते हैं और इसीलिए हम आए हैं उनके पास, उनसे बातचीत करें, जानें कि अभी उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। दादा नमस्कार। नमस्कार। ये माइक में लगा देता हूँ आपको ताकि आपका आवाज़ आता रहे। हम आपसे बात करने आए हैं माओवाद को लेके जी। और क्योंकि आप उसमें संगठन में काफ़ी समय एक्टिव रहे और बहुत काम भी किए, अब आत्मसमर्पण भी कर दिए, अब कैसा चल रहा है जीवन, साथ में हिड़मा और बसवराजू के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जब मैं आया हूँ, एक बार मैं घर देखना चाहता हूँ आपका कि घर कैसे आप बढ़िया देखिए। छोटा सा घर है जिसमें बदरन्ना जी रहते हैं आराम से। और सबसे खास बात जो है वो ये है, आप इसको देखिए। सबसे पहले ये वो तस्वीर है जिसमें बदरन्ना जी और आपकी वाइफ दोनों लोग हैं। हाँ। आइए दादा, एक बार आप बता दीजिए इसमें कौन कौन है, क्योंकि आप फोटो के ही बहुत शौक। कब का फोटो है ये उस समय नक्सली में था उस समय का। अच्छा, जब आप नक्सली में थे उसी समय का है? उस समय का था। फोटो वोटो खिंचाने के शौकीन थे? ना हो शौकीन थे, हम लोग खिंचाते थे ना। हाँ। बाहर से। कब का बात है? ये खूब साल हो गया, मैं कोंटा में था उस समय का था। अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा, इधर भी देखिए, एडिटिंग करवा के लगाए हैं फोटो जिसमें अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो दादा बैठिए, बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? क्योंकि बदरन्ना तो संगठन के द्वारा दिया गया नाम होगा, तो आपका असली नाम भी कुछ होगा जो घर वाले रखे होंगे। नहीं, क्या है? मेरा असली नाम रामा है, हम्म। पोडियम रामा। हम्म। तो नक्सली में जाने के बाद बदरन्ना का नाम से जाना जाता है। अच्छा। और शासन का मुंह में पहले बदरन्ना का नाम सा जाता है। अच्छा। अभी वर्तमान में रमेश का नाम से, तो मुख्यधारे में आने के बाद रमेश का नाम रखा था। मतलब 2000 के बाद आप खुद का नाम रमेश रख लिए? हाँ, रमेश रखा। तो रामा क्यों नहीं रखे पहले वाला नाम? मैंने रामा का नाम था, लेकिन उसको उसी मात्रा से, रा मात्रा से अच्छा, रमेश रखा। रा से ही रमेश कर हाँ, लिए। रमेश कर दिया। ठीक है। कब का बात है दादा जब आप संगठन ज्वाइन किए थे? मैं 87 में ज्वाइनिंग किया था, तो 15 साल उम्र था मेरा। तो पहले शुरुआत में मैं बासागुड़ा दल में भर्ती था। उस समय कमांडर गोपन्ना था, डिप्टी कमांडर जोगन्ना था। तो वहाँ भर्ती होने के बाद मेरे को 1 महीने के अंतर्गत फिर कोंटा में ट्रांसफ़र हो गया। कोंटा में रामाना कमांडर था, उस समय डिप्टी कमांडर देवाना था। तो वहाँ मैं कई साल, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोंटा में ज़्यादा काम किया। हाँ। और घर कहाँ था आपका? मेरा घर है फामेड है। हाँ। लेकिन मैं जारपली गांव से चले गया था। अच्छा। जारपली में मेरा बड़ा भाई रहता था, उनका पास गया था, वो रख लिया। तो इधर उधर क्यों भटकते रहेंगे, दोनों एक ही जगह रह जाएंगे बोल के। हाँ। तो वहीं से फिर नक्सली से संपर्क हुआ था। हाँ। ये लोग नक्सलाइट आंध्रा में थे,
आंध्रा से इन लोग छत्तीसगढ़ तरफ इनको पार्टी मूव करना था। हाँ कोंडापल्ली सीतारामಯ್య था उस समय। कोंडापल्ली सीतारामಯ್య का ये उद्देश्य था कि हम टाउन अंदर रह के पार्टी को विस्तार नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट के अपन दंडकारण्य में विस्तार करना है, पार्टी को वहाँ विस्तार करना है, संगठित करना है बोल के कोंडापल्ली अच्छा, सीतारामಯ್య ये जो पूरा प्लान था कोंडापल्ली सीतारमैया का हाँ कोंडापल्ली सीतारामಯ್య का कि प्लान था, दंडकारण्य में हमको अपना पकड़ बनाना है। पकड़ बनाना है। ठीक है। कि उस समय पार्टी बहुत छोटी नाजुक था, बाल्य स्थिति में, हाँ तो इसीलिए दंडकारण्य को सुने थे उन लोग। तो छत्तीसगढ़ का शुरुआती समय था जब आप ज्वाइन किए थे। हाँ जी, मैंने उस समय मध्य प्रदेश था, हाँ तो जब मैं आया था। तो 15 साल की उम्र में ऐसा क्या हो गया था कि आप नक्सली तरफ ज्वाइन कर लिए? 15 साल उम्र में कुछ नहीं, बच्चे नाबालिग का बुद्धि है, क्या जानते हैं। तो हाँ। कि हम बचपन से कभी कपड़ा पहनने के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा, बहुत गरीबी में जीवन यापन बहुत हुआ। गरीब स्थिति थी उस समय का, खाना पीना नहीं मिलते थे, कपड़ा भी अच्छे ढंग से नहीं मिलते थे। हाँ तो उन लोग वर्दी पहन के आते थे, फिर उन लोग भी गांव में घुस के बोलते थे, हाँ तो हम भी आप लोग के बारे में आए थे, आप लोग भी संगठन में जोड़ना है, आप ही का लड़ाई है, हम सब अब मिल के करना है। तो इसी टाइप का उनका मैंने आश्वासन देता था, तो उसी में मैं आकर्षित हो सके, उनको खाना वाना देने में, उनको ये गांव से दूसरा गांव पहुंचाने में। तो इसी काम करते करते परिचय ज़्यादा हो गया, मैं उसमें आकर्षित हो गया था। हाँ तो उसमें चले जाने के लिए मेरा मकसद तो ये आर्थिक स्थिति में, एक मेन आर्थिक स्थिति सीधी था। सीधी बोलने से एक आर्थिक स्थिति मेरे को नक्सल में जाने के लिए प्रोत्साहन किया। हाँ, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई किए नहीं। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है उस समय, सरकार भी कुछ नहीं, अभी तो कम से कम मध्याह्न भोजन बन के बनाया था, बोल हाँ, बच्चे लोग पढ़ रहे। हाँ उस समय नहीं पढ़ने के लिए कारण ये भी थी, मेन बात क्या, खाने के लिए खाना ही नहीं था, तो बच्चे पढ़ने के लिए भी इच्छा पूर्ति नहीं था, क्या के लिए जब खाना ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे, दो बच्चे रहने से एक बच्चे को, छोटे बच्चों को पकड़ो, माँ बाप काम करने जाना है, स्कूल में जाना तो है ही नहीं। हाँ अभी क्या, मध्याह्न भोजन आने के बाद थोड़ा सा बच्चे लोग को लालच आए, तो वहाँ जाने से खाना मिलेगा कम से कम, हाँ, भले पढ़ाई मिले ना भूखे मिले, नहीं रहेंगे कम से कम। हाँ भूखे नहीं मिलेंगे, वहाँ कम से कम खाना मिल जाएगा, एक डिसिप्लिन सीख जाएंगे। और अब आश्रम में तो कपड़ा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है पढ़ने का। अभी मिल रहा है, उस समय नहीं उस था। समय नहीं था। फिर क्या हुआ जब संगठन में गए? संगठन में जाके कैसे काम होता है, कब तक सीख गए आप अच्छे से? मेन क्या, मैं पढ़े लिखे नहीं था, हाँ तो वहीं जाने के बाद मेरे को पढ़ाई स्टार्ट किया। पहले पढ़ाई स्टार्ट करते करते मेरे को पहले दल सदस्य का रूप से दिए थे, 2 साल देखे मेरे को दल सदस्य रूप से। मैंने उनका पार्टी में भी एक सिद्धांत रहती है, मैंने ये रहता है कि नहीं रहेगा कौन जाने। अच्छा। तो कुछ लोग को परेशानी आता है तो बग भी जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर एक टाइम क्या, पहला व्यक्ति मैं लोकल वाला है, तो उनका भी एक मकसद था कि कैसे करके लोकल आदमी को रखना है, हाँ तो रखने से आगे पार्टी को उपयोग कर, मतलब वो लोग जांच रहे थे कि लोकल आदमी हमारे काम का है कि नहीं। काम का है, लेकिन लोग भी क्या एक दूसरे को देख के एक पार्टी में शामिल होते हैं। हाँ पहले क्या भारी व्यक्ति थे, उनके ऊपर विश्वास नहीं थे, तो उस समय भी एक प्रसार था कि नक्सलेट संदा के लिए आते हैं, तेंदुपत्ता के लिए संदा का लेते हैं, चले जाते हैं, हाँ महिला लोग को अत्याचार करते हैं, छोटे छोटे मैंने नाबालिग लोग को उठा के ले जाते हाँ हैं। हाँ। तो इस टाइप का एक भावना था। तो ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, उस समय ऐसी प्रसार था, लेकिन वो हकीकत नहीं हुआ था। नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं, सरकार के लोग भी बोलते हैं कि लेवी वसूली करते हैं, तेंदुपत्ता वालों से भी पैसा लेते हैं और इधर उधर से भी चंदा इकट्ठा कर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो तो उस समय तो ऐसी प्रसार था, लेकिन लेवी लेते हैं कि पार्टी का जरूरत के अनुसार, अच्छा। कि पार्टी को भी उन लोग खुद बोलते हैं हम गरीब पार्टी हैं, हाँ तो इसलिए आपके यहाँ खाना खाते हैं, आप जैसे खाते हो हम ऐसे रहेंगे, अच्छा। आपका जैसा रहन सहन हमारा रहन सहन, तो पार्टी की भी देख रेख करना आप ही को, हमको पालना भी आप ही लोग का, तो पैसा भी संधा भी आप ही लोग को देना। मतलब ये कि हम आप ही के हैं तो हमारा भी कर्तव्य आप ही का है कि आप ही लोग हमको हाँ, अच्छे से रखो, ऐसा अच्छे है से ना? रखो। तो इसलिए उस समय वो सिचुएशन था। उस समय मेन कारण क्या था कि ग्रामीण वास्तव में डरते थे नक्सलेट को, हम भी डरते थे हाँ। कि वो लोग जंगल से खिट्टू बंदूक वर्दी से निकल जाते, तो उनका ड्रेस भी अलग टाइप का था, हाँ हाँ पूरा काला पड़ जाता था। कि हम मेन क्या है, उस समय ऐसी एक मामूल साधारण ड्रेस पहनने से भी सरकारी आदमी बोल के बुलाते थे लोग। हाँ कोई भी ऐसी पैंट पहन के जाएगा ना, हाँ हाँ। अरे सरकारी आदमी, सरकारी मैंने सरकारी आदमी है, पहनता है फुल पैंट, साधारण व्यक्ति नहीं पहनेगा। धोती बिना का और कोई चलता नहीं। हाँ। इस टाइप का एक बहुत बड़ा, तो मतलब गांव के लोग सरकारी आदमी से भी डरते थे? हाँ, तो मैंने ड्रेस पहना है, मैंने इतना लंबा पहनने के लिए हमको एक टुकड़ा चपक नहीं, वो इतना बड़ा कपड़ा पहना है, सरकारी आदमी हो सकता है ना। तो फिर मेरे को एरिया कमेटी में लिए थे, हाँ। स्क्वाड कमेटी हाँ। में, अभी LOS बोलते हैं, उस समय स्क्वाड कमेटी बोलते थे, उसमें लिए थे कि मेरा कार्य अच्छा था। अच्छा, आप बढ़िया सीख रहे थे, जैसा वो लोग सिखा रहे थे उसको अच्छे से। मैं कि बचपन था भी था, सीखने का समय भी था उस समय,
कि मैं आरसी सीखने में भी थोड़ा अच्छा था। बंदूक बंदूक चलाने जल्दी सीख हाँ गए? बंदूक उस समय बंदूक भी नहीं था। अच्छा। नक्सल के पास बहुत कम था। मैं भी कम से कम 1 साल ऐसी खाली हाथ घुमा हूँ। हाँ बंदूक स्थिति बहुत कमी था। हाँ। मेन क्या कारण नहीं था ना, लोग बिल्कुल नक्सलाइट के बारे में जानते थे भी नहीं। नक्सलाइट ये का मेन बात क्या है कि यहाँ का बोली भाषा नहीं आता था। इनको भी प्रॉब्लम था, इन लोग उनको समझने के लिए परेशानी था, उन लोग इनको कैसा करके पार्टी में शामिल करना इनका भी दिक्कत था। उसमें मेन मेरा जाने का कारण होगा कि एक दूसरे को जान गया कि अरे अपना फलाना गांव का लड़का है, फलाना परिवार का है, हम भी जाके देखेंगे। उस टाइम पार्टी में ऐसी भी एक नियम था, भले वो रहे ना रहे, कुछ दिन हमारे साथ घूम के भी चले जाए कि पर कम से कम गांव में जाके बताएगा हमारा बारे कि में। पार्टी क्या है, उनके बारे में जो गलत सोचते थे उसको सही बताएगा। हाँ सही है कि झूठ है, जो भी हम बताने से विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम ऐसी भी हो जाए। ठीक बात तो ऐसी सिचुएशन में मैं भी गया रहा। हाँ। लेकिन ऐसे लोग कई लोग चले गए पार्टी छोड़ के, लेकिन आप रुक गए वहीं? मैं रुक गया बस। हाँ। तो इसीलिए आज मेरे को मानते फिर हैं। ट्रेनिंग वेनिंग कैसे किए, क्या किए? ट्रेनिंग उन लोग को रोज 2 घंटा सुबह शाम ऑलरेडी चलता है। जैसे पुलिस वालों का होता है वैसे ही? हाँ पुलिस का लंबा चलता है, इनका ऐसी नहीं है। हाँ। जब सुबह उठते हैं एक्सरसाइज करते हैं 2 घंटा करेंगे, गांव का हिसाब माना हम कितना दूरी जाना है, 2 घंटा है 3 घंटा है, तो उस हिसाब से सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं और ट्रेनिंग वगैरह सब करते हैं। फिर चले जाते हैं अपना मीटिंग वूटिंग करते हैं, फिर शाम को इतना समय फिर वही एक्सरसाइज फिर करते हैं। मैंने 2 घंटा रोज सुबह शाम मिलके ना 4 घंटा आपको करना है। अच्छा, इसमें सिखाते हैं। ठीक है। और संगठन कैसे काम करता है संगठन में? और जैसे ट्रेनिंग हो गया, दलम भर्ती हो गया, ऐसे कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें होती है संगठन में? संगठन में जब पहले शुरुआत में खाली वो दलम का नाम से थे, कोंडापल्ली सीताराम एक आदेश ही था, खाली पार्टी बोल के बताते जाने से नहीं होगा, संगठन बनाना है। संघ बनाने से संघ हमको ताकत देती है। तो तब संघ द्वारा से 5 आदमी, पहले एक गांव में 5 आदमी से हम स्टार्ट करना है। हाँ। सबको जितना भी बोलेगा तो कोई विश्वास करेगा नहीं, कोई 5 आदमी को बनाना है एक गांव में। 5 आदमी को बनाना है, छोटा टारगेट। छोटा टारगेट। 5 आदमी से मतलब उनसे विश्वास बढ़ते जाएगा, उन्हीं लोगों को ग्रामीण है फिर अपने जोड़ने लगेंगे। तो ऐसे होते होते हमारे ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा, संगठन में शामिल भी हो जाएंगे। इस टाइप का एक कुछ सोचता है। उस समय मैं जब गया रहा, संगठन निर्माण हो रहा था। दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ का नाम से रखे थे। तो उस समय इनका ये भी था महिला लोग को भी रखना संगठन में। अच्छा। तो उस समय महिला लोग रखने में दिक्कत हो रहा था कि महिला लोग अलग से ले जाके बात करते, तो फिर मन में शंका आता था क्या बात है बगल में ले जाके बात कर रहा है। तो इसलिए क्या करते, महिला लोग को 3 जन या मैंने 2 जन, जेंट्स 3, ऐसे करके 5 आदमी से कमेटी निर्माण हुआ था। अच्छा। इन लोग जब समझने लगा तब इन लोग का अलग कर दिया। हाँ। KMS बोल के इनको बनाया है, DAKMS बोल के उनको बना दिया। अच्छा, क्या है DAKMS और KMS? DAKMS मैंने दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ। हाँ। दंडकारण्य आदिवासी महिला संघ। अच्छा, उसके बाद फिर बाल संघ। बाल संघ। तो आपका तो चलो आर्थिक स्थिति खराब था, इस वजह से आप गए। बाकी लोग को कैसे करके जोड़ते थे आप लोग संगठन में? क्या बोलते थे, क्या समझाते थे? उस समय इतना समस्या तो ज़्यादा बड़ा नहीं था। समस्या खाली एक दूसरे को समझाने के लिए इसी बीच में थे। हाँ, एक दूसरे समझी नहीं होंगे तब तो क्या लड़ाई कर सकते। लड़ाई में करने से क्या भरोसा नहीं था। लेकिन ऐसे ही पहले संगठन शुरुआत होने के बाद फिर पार्टी ने निर्णय किया खाली संघ बनाने से नहीं होता है, संघ द्वारा कुछ काम करना, कार्य नहीं कराएंगे, संघ का परिणाम क्या होता है, संघ को भी समझ आना कि संघ का मतलब ही होती है। तब हम लोग पहले, तब उस समय मैं भी था, तो हम पहले टारगेट बनाया कि क्या करना है कि तेंदुपत्ता हमको सामने दिखाई दिया, तेंदुपत्ता का वो रेट बढ़ाना है। तेंदुपत्ता रेट बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, वो ज़्यादा माने लोगों में आकर्षित हो गया। अच्छा। वो एक गांव से नहीं है ना, पूरा एक एरिया को बुलाते थे। माने किस्टारम एरिया बोलने से किस्टारम एरिया में दो सेक्शन करते थे, तो ज़्यादा गांव है तो 2 हिसाब से करते थे। पूरा एक गांव को करके वो तेंदुपत्ता वालों को बुला के ठेकेदार के लोग सामने रेट बात करना, उनका सामने नीचे बिठाल देना, पेज जानबूझ के भी पेज मंगवा के उनको पिलवाना। अच्छा, मतलब उनको ये करना कि तुम लोग का चीज़ अच्छा है और हम ऐसा करवा रहे हैं। देख इन लोग नहीं खाते थे, देख आज कैसे खा रहे हैं। आप लोग भी ऐसी बनाएंगे तो इनको ऐसे खिलाना पड़ेगा। तो बेचारा उन लोग भी पी देते थे, पेज वगैरह पीते थे, खाना भी कब कब खिला देते थे। उन लोग भी इच्छा पूर्व से खाते कि डर के खाते थे, लेकिन खाते थे। ऐसी हो कि वो एक भले इनका डर महसूस हुआ होगा, जनता में दूसरा महसूस हो गया। हाँ ये है अपना आदमी है, ये सही कर रहा है, हमारे लिए देख रहा है। तो हमारा भी खाते हैं, हमारे साथ रहते हैं। उनका इसमें एक टन
पार्टी को ऐसी विश्वास बढ़ गया था। और ऐसे करते करते संगठन बना। संगठन बन गया, संगठन बढ़ते बढ़ते आज इतना लेवल में आ गया। उस समय सरकार को ध्यान नहीं था इस हाँ। मेन क्या सरकार अच्छा, सरकार उस समय ध्यान ही नहीं दे रही थी। ध्यान नहीं था। सरकार उस समय भी ये प्रसार करती थी, ये पटेल लोग साथ, ये कोटवार लोग साथ, नहीं ये लोग चंदा के लिए आते हैं, कुछ दिन बाद आज चले जाते हैं, यही प्रसार था और उसका बिना कुछ नहीं था। तो ये होने के बाद इसमें लोग संगठित होने लग गए, तो इसमें हासिल हो गया समझो। हाँ। ये एक लड़ाई में जीत गए समझो। तो उस समय तेंदुपत्ता में लगभग सक्सेस हो गया समझो। हाँ। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है, अभी हाथ बैठ के बैठने से नहीं होगा ना, ये लोगों को आकर्षित करके चुपचाप रहेंगे। फिर लोग सोचे, और जो सरकार जो पहले जैसी वो कुछ चीज़ के लिए आए चले, उनका तेंदुपत्ता का मांग पूरा हो गया, चले जाएंगे। चले गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, फिर लोगों को संगठन में जुड़े रहना। तो तो इस ऐसे करके फिर ये लोग और अपने काम को विस्तार किया, विस्तार संगठन का विस्तार। संगठन यहाँ से फिर इन लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए ना। हाँ। तो लगा हाँ ये असली है, नहीं ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले, इन्हीं लोग हमारा साथ दे, इनका साथ देना है, इनका साथ रहना है। ऐसे गांव वाले जुड़ते चले गए। जुड़ते चले गए, इनका स्टार्टिंग ऐसी था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी फॉरेस्ट वाला तो भागने लग गया। तो भागने के बाद फिर क्या बचा, और कोटवार बचा। कोटवार का भी एक राजनीति चल रहा था पूरा, मैंने एक थाना का अधिकारी वही समझो। अच्छा। एक कोटवार गांव में जाने से पूरा राज उसी का चलता था। हाँ। कोटवार को बहुत मान्यता मिलता था, उनको सामान देना, सब देना, उसको एक राजा जैसा पहुंचा देते थे गांव से। हाँ। उसको जो इच्छा है, रास्ता में चलते समय जिसके यहाँ अच्छा मुर्गा दिखाई दिया, वो मांग करते थे, ये मुर्गा मेरे को चाहिए, मिल जाता था उसको। अभी देना पड़ता था ना ऐसे। वो अच्छा, मजबूरी था। अरे गांव का पटेल को बोलते थे, वो मुर्गा मेरे को चाहिए, वो फिर वो पटेल आके हमको बोलते थे, देख यार तेरा मुर्गा पसंद किया, वो देना ही तो पड़ेगा, फिर मेरे ऊपर बाधा नहीं आना, तो मेरा बेइज्जत हो जाएगा, बोले से वो मजबूरी भी देते थे। ऐसी चीज हुआ जाती। इनका जन्म होने के लिए मेन कारण वही था। मैं आज भी वही सोचता हूँ कि देख ये समस्या सब जहाँ का वहीं पड़ा, खाली खत्म करेंगे, खत्म कहाँ हो रहा है, समस्या तो है ही चीज। तो अपन इसे नीचे जाके देखना पड़ेगा, नीचे से हम सुधरते नहीं आएंगे। मतलब जो मूलभूत समस्या थी गांव वालों की, अगर वो समस्या खत्म होगा तब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, बात खत्म। अभी भी वही है, अभी भी है ऐसी समस्या है। अभी भी समस्या है। अभी भी सरकारी आदमी जाके ऐसा कर रहा है गाँव में? अभी कर रहा है। अभी सरकार नहीं जा रहा, पुलिस कर रही है वो काम। अच्छा। अभी फॉरेस्ट वाले नहीं कर रहा है, कोटवार नहीं कर रहा है, गांव का पटेल नहीं कर रहा है, अभी पुलिस कर रही है डायरेक्ट। उसमें इसको इन्वॉल्व हो गए ना ये लोग। तो अभी उनको मालूम पड़ गया कि इन लोग तो द्वारा कुछ नहीं कर पाएगा। बंदूक, उन लोग बंदूक पकड़े, तुम भी बंदूक दौड़ाई, इसको करना है। उन लोग का ऑलरेडी सरेंडर हो गया समझो, फॉरेस्ट वाले सरेंडर हो गया, पटेल कोटवार सब ये सरेंडर हो गया। तो उसके बाद फिर क्या है, कोटवार का भी रोल खत्म हो गया, उनका वर्दी जला दिए, हम लोग क्या क्या किया, तो कोटवार को भगा दिया, तेरा कोई रेल नहीं। तो कोटवार को हाथ उठा लिया। तो फिर क्या करना हमको, जमीन जोतने वालों को जमीन तो बोल दिए, तो मिला तो मिला, फिर असल जंगल काटने से फिर प्रकृति का मामला है। फॉरेस्ट वालों को भगाया हूँ, तो पूरा जंगल काट देंगे, कल हमको रहने के लिए भी मुश्किल है, आने वाला पीढ़ी के लिए। पार्टी फिर निर्णय लिया, नहीं वो जंगल नहीं काटना है, लेकिन गांव में कोई जगह ज़्यादा जमीन कब्जा है, जमीन मालिक, जमींदार बोलते नहीं, जमींदार कहाँ है तो उसी में पकड़ना है। जमींदार बोलने से अपन बाहरी व्यक्ति जैसे नहीं दिखता अपन को। गांव में भी गांव का पटेल के यहाँ बहुत अंडर में, उसका अंडर में जमीन रहता है। तो संगठन तो आप ऐसा बनाए, फिर संगठन में काम भी करने लगे, खूब मुठभेड़ वगैरह भी किए होंगे? उस समय कुछ नहीं। अच्छा, उस समय ये सब हमारा फिर ही चला ये। हाँ, उस समय बंदूक का जरूरत नहीं पड़ा? बंदूक था, लेकिन ना सरकार का ध्यान नहीं था ना। अच्छा, मेन केम सरकार का ध्यान नहीं। अगर सरकार का ध्यान नहीं था तो आप लोग को गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। उस समय जरूरत नहीं था ना, गाँव को क्या काम था। यदि पुलिस को भी पता चलता तो उन लोग भी चुपचाप रहते थे, क्या करना हमको, नौकरी करना है। अच्छा, तो मतलब जब तक आप संगठन में थे ये सब कुछ नहीं हुआ, खून खराबा कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं था। तो फिर आप तो बंदूक पकड़ के फोटो खिंचाए? नहीं, बंदूक पकड़े थे ना, बंदूक हम पकड़ते थे। अच्छा, उनको डराने के लिए जो लोग नहीं, अपना आत्मरक्षण के लिए। अच्छा, नक्सलेट का सिद्धांत है आत्मरक्षण के लिए। हम इतने बड़े सरकार का खिलाफ लड़ रहे तो कभी भी कुछ हो सकता है। कभी गांव में भी कई लोग गुंडा गर्दी लोग ऐसे लोग रहते ना, उन लोग क्या खाली हाथ रहने से तो मार भी देते हैं। हाईएस्ट कौन सा बंदूक पकड़े थे? हाईएस्ट बोले मेरे को SLR था लास्ट। SLR? यहाँ AK-40 भी चलाता था। हाँ, मैं SLR मेरा लास्ट। AK-40 भी चलाते थे? सब आता था? हाँ, AK-40 चला, LMG भी चलाया। हाँ। तो अभी तो और अत्याधुनिक हथियार बना लिए। अभी तो है। ये सिचुएशन था। मेन नक्सलेट का जन्म होने के लिए, उन लोग को इतना तक पहुँचने के लिए कारण वही था। फिर इतना साल संगठन में थे, सक्रिय थे, सब काम किए, फिर ऐसा क्या हुआ, मन कैसे बदला कि आप आत्मसमर्पण करने के लिए आ गए? मन बदलने के लिए मेरा कोई कुछ कारण नहीं था, मेरा अनशिक्षित होने के कारण है। से मैं बाद में पार्टी में कई लोग आने लग गए, अच्छा पढ़े लिखे लोग आने लग गए। मैं थोड़ा इंसान अनपढ़ जरूर हूँ, मेरा सोच ना थोड़ा लंबा सोच है। अच्छा,
हाथ छोटा है, मेरा दिमाग लंबा चलता है। हाँ, कैसे? मैं दूरदृष्टि दोषता हूँ। अभी हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं ना, दूरदृष्टि नज़र से देखना है, कभी पास में नहीं देखना है। तो मैं बोला देख इतना सेवा तो किया हूँ, अभी मैं जिम्मेदार तो बढ़ रहा है, अब मेरा साथ वाला आ रहा है तो वो लोग पढ़े लिखे लोग, मैं अनपढ़ हूँ, पार्टी को इतना सेवा नहीं दे पा रहा। मैं पार्टी में रहेगा नहीं से सामने वाले कर नहीं पाएंगे, उनको डिस्टर्ब हो रही है। मैं पार्टी छोड़ने से इन लोग मेरे जगह से उन लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा। मैं पार्टी में रह के इनको आगे बढ़ने मौका नहीं मिल पाता है। हाँ, हाँ। सामने वाला पूछेगा ना भैया वो तो सीनियर वो क्यों नहीं कर रहा है, तो अभी किसी को अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपको ये फील होने लगा कि आप उस काम को नहीं कर पा रहे नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप आगे बढ़े। मैं पीछे हट गया। इसलिए मैं पार्टी से आज भी मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, ना भेदभाव नहीं। अच्छा, मतलब बाकी जैसे लोग हैं उनको ये बोला जाता है कि धोखा दे के चले गए, उस टाइप का आपके साथ नहीं है? मेरे साथ से नहीं है। मेरे का आप अपना जिंदगी आराम से बिता बस रहे हो। मैं वही सोच के आया था कि मेरे को ना पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना पार्टी के ना नुकसान पहुंचाया नहीं, ना पार्टी मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं एक ही फिर इधर जब आप आए आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे तो इधर बढ़िया चल रहा है जिंदगी? बढ़िया बोलने से फिर यहाँ आके फिर संघर्ष करना पड़ा मेरे को। अब उसको आपको इतिहास नहीं बोलेंगे तो ये भी नहीं बोल। मैं 2000 में सलन रहा था, उसके बाद यहाँ पुनर्वास नीति ही नहीं था। हाँ। तो आंध्रा में थे, तो पहले भी कई लोग सलन रोए थे, सरकार ऐसे बोलते थे, लेकिन वो लोग ऐसे आके चले जाते थे। तो मेरे मन में ये भी गुजरा, साला ये कितने जन सलन रोआ सलन रो बोल के पूरा देश को दुनिया दिखा रहा है, लेकिन सलन रोआ व्यक्ति जी कहाँ रहा है, उसका असली मुख्य धारा में जोड़ने के बाद उसको मिला क्या है। तो इसी में भी मैं सोचने लगा था, इसलिए फिर मैं फिर संघर्ष करके मैं 2000 में सलन रोक के जेल गया हूँ, दोनों मियाँ बीवी। जेल जाने के बाद फिर मैं बाहर निकाल के फिर लड़ा हूँ। तो मेरे को पुनर्वास के लिए कुछ देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो फिर मैं चले जाऊँगा। अच्छा, मतलब फिर आत्मसमर्पित होने के बाद फिर लड़ाई की हो? फिर लड़ाई किया सरकार से? सरकार से। अच्छा। वो इन लोग बोलते पुनर्वास नीति नहीं है, तो फिर नीति नहीं है तो मेरे को बुलाया क्यों? हाँ। तो क्या फिर क्यों बुलाया? बोलने से भाई आप ही तो बोली ना भाई मैं आया हूँ, तो मेरे को जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए ना, मेरा आगे बहुत उसके लिए देखना है। तो ऐसे ही बोलते बोलते फिर कुछ लोग समझदार हो गए, एसपी आईजी लोग बोले इसको कुछ ना कुछ करना जरूरी है, काहे के लिए वहाँ पार्टी को भी आगे बढ़ाया यही है। अब इन्हीं का थ्रू यदि ये रहेगा आगे जाके हमको शासन के लिए कुछ उपलब्धि मिलेगा, तो उस नज़र से देखे मेरे को नहीं बोले, लेकिन मैं अपना हाँ, अंदाजा लगा मैं रहे हो। अंदाजा लगाया हूँ, ये सक्सेस भी हो गया लग रहा है भी ऐसे। तो अभी आप यहाँ पे जगदलपुर में रह रहे हो, अभी क्या करते हो? जी मैं अभी नगर निगम में, अच्छा, काम कर रहे हो। नगर निगम में नौकरी लगा अब 2008 में। हाँ, आपकी तो पत्नी? मिसेस को अभी एसपीओ में लगा था पहले, हाँ। अभी सहायक आरक्षक बन गई। अच्छा, मैंने संघर्ष का फल मेरे को यहाँ मिला, मिला ना? मेरे नक्सलाइट में सीखा हूँ यहाँ संघर्ष का फल क्या होता है, कष्ट का क्या परिणाम मिलता है, मैं लेकिन मेरे जीवन में मैं अपनाया हूँ। मैं आपके जीवन का एक और अच्छा पहलू है कि आप स्वतंत्रता पसंद करते हो। हाँ एक कहानी सामने मिट्टू है, उसको भी आप स्वतंत्र रखे हो, पिंजरा है लेकिन वो घर बना के रख दिए हो कि वो ऊपर में घूमता रहता है, उसको कैद करके नहीं रखते हैं। तो उसको देखते हुए हम ऊपर चलेंगे और ऊपर में बैठ के और बातचीत करेंगे, है ना? क्योंकि आपका मिट्टू का भी एक कहानी है जो लोग बहुत बताते हैं कि आप मिट्टू को भी बंद करके नहीं रखते हो। नहीं रखते हैं। क्या है इसका कहानी? इसका कहानी कुछ नहीं है, मैं पाला हूँ। देख आदमी का विश्वास आत्मविश्वास होना जरूरी है। हाँ। बिना विश्वास का कोई पक्षी हो जानवर भी हो हाँ। तो नहीं रह सकता है, तो उसको भी घूमने के लिए मौका देता हूँ। इसको पूरा स्वतंत्रता दिए हो, नहीं उड़ता है? नहीं उड़ता है। हाँ, मतलब ये देखिए ये पिंजरा है, रखे जरूर है, खाना वाना देते हैं लेकिन पक्षी बाहर रहते हैं। ये स्वतंत्रता का सोच है कि हम पक्षी को भी कैद करके ना रखें, है ना? ना रखे। तो अब कैसा चल रहा है दादा? यदि जाएगा तो चले जाएंगे, इसको क्या करना? उसका मर्जी है ना? उसका मर्जी, तो उसका स्वतंत्र है। नक्सली में शादी हुआ था। अच्छा, नक्सली में शादी हुआ था? नक्सली में शादी हुआ। हाँ। हमको खुद का पसंद से किए कि? नहीं पार्टी बने, हम दोनों को पसंद है। हाँ। पार्टी का अनुमति से। हाँ, दोनों लोग पार्टी में थे, वही पसंद किए? ये बासागुड़ा दलम में थे, मैं कोंटा दलम में था। तो हम लोग कभी कभी मिलते थे, तो उस समय वो पसंद की थी। पार्टी में पूछते हैं कि मैंने भाई देख क्रांति गई तो क्रांति के साथ फिर प्यार मोहब्बत भी क्रांति में शामिल होना है। ऐसे नहीं कि हम बाबा तो नहीं। इसका इजाजत मिलता है पार्टी में? हाँ, शादी वादी करो बोल के? मिलता क्या कि ये जेंट्स लेडीज मिल के रहते तो फिर क्रांति के साथ जीवन साथी भी एक ठन रहना है। तो हम लोग प्रपोजल दिए थे कि ये हमारी बोली कोंटा में एक जन है, मैं उसको शादी करूंगा बोली। तो मेरे को पूछा था, दोनों जानते थे एक दूसरे को? नहीं, हम लोग कभी कभी दोनों गैंग मिलते थे ना। अच्छा। तो मिलते थे, सो ऐसे देख के पसंद किए। तो उनको अच्छा लगा है, तो मेरे को भी जरूरत है। तो मैं बोले पसंद किया, तब शादी हुआ। शादी होने के बाद हमको नसबंदी कराया था। उनका एक डिमांड रहता है, यदि शादी करेंगे ठीक है, लेकिन बच्चे हो गए तो
उसका जिम्मेदार कौन लेगा? पार्टी तो नहीं लेगी, वो तो आपको पर्सनल मामला है। हाँ, शादी कर सकते हो, बच्चे नहीं कर बच्चा सकते, नहीं करना है, इसलिए बच्चे नसबंदी करा देते हैं। फिर बच्चा करेंगे तो परेशानी किसका? आपको है ना। हम्म। आपको माने शादी करने के लिए नहीं है ना, शादी करने तो गांव में भी कर सकते हो। हाँ, आप वो क्रांति के लिए है ना, क्रांति का विचार से क्रांति के लिए है ना, माँ बाप परिवार को छोड़ के। और अगर उस समय ऐसा आप लोग कोई सोचो कि नहीं हमको तो बच्चा चाहिए, नहीं, तो पार्टी का अनुमति अभी ऐसे होने से शादी के लिए इनकार कर देते हैं। अच्छा, तो पार्टी पहले का ही आप लोग ये तय कर लिए थे कि भले लव मैरिज एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं होना है। बच्चा नहीं आना, फिर? लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसा था हम्म। कि मेन वास्तव में है ना, यदि ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर हमारा हाँ, तो फिर बच्चा होगा तो आप लोग उसको संभाल नहीं पाओगे। संभाल नहीं पाएगा, मुठभेड़ हो जाएगा बच्चे को छोड़ के, फिर हमारा पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा ना। एक मंजिल बना के नीचे गिर जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता ना। फिर तो इसके बाद हम लोग नसबंदी के लिए तैयार हो गए, मेरा नसबंद हो गया। तो सालन होने के बाद मेरे को नसबंदी खुलवाया था। अच्छा, हाँ। सरेंडर होने के बाद नसबंदी खुलवाए, खुलवाया ये था। पहला केस होगा लग रहा है हाँ, मेरे मेरा को। पहला केस है। तो नसबंदी खुलवाने के बाद एक गुड़िया हुई। सरकार को अनुमति, सरकार की सरकार अनुमति? दी, मैं सरकार से डिमांड रखा हूँ। अच्छा, तो उनको भी समझ में आया कि इसको कैसा करके रखना है। मेरा इसीलिए मेरे इतिहास में एक खुशी लगता है मेरे मन में। हाँ, नक्सलाइट चाहते थे कि बद्रना रहे, पार्टी आगे बढ़े। सरकार भी सोचे कि बद्रना जैसी भी रहे हमारे पास रहे। इनका द्वारा तुरु मतलब हमको एक बदरन्ना दोनों लोग चाह रहे हैं कि हमारे पास रहे, रहे, उधर मत जाए, उधर मत जाए। मत जाए। हाँ, लिए। मेरे को 5 एकड़ जमीन भी दे रहा था। हाँ, तो मैं बोला 5 एकड़ जमीन मेरे को मत चाहिए, मेरे को छोटे मोटे नौकरी दीजिए। अच्छा, तो उन लोग ये बोले कि नहीं नहीं, आप छोटे मोटे क्या नौकरी करिए, आप तो ऑलरेडी बंदूक चलाए वाला, हाँ, पुलिस में आ जाना बोले। मैं हाँ। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अभी पुलिस में नहीं जाऊँगा। ये सोचा अच्छा, आप पुलिस में नहीं गए, आपके यहाँ पत्नी को पुलिस में भेजे। पुलिस में। वो भी मेरे को लगता है कि पुलिस को मन में शंका है, हाँ, चला ये तो नहीं हो रहा है, कम से कम उसको मिसेस को डाल दे, साला की झंझट करता हूँ। ये कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा। ताकि एक आदमी रहे हमारे पास ऐसा। मैंने उसका बगल में एक जन वर्दी वाले रह जाए, कम से कम ये तो समझेगा। हाँ, मैंने मेरा विचार ऐसी है ठीक है। कि पुलिस सोची है वर्दी वालों को दूर नहीं रखना, उसको बगल में खड़े करेंगे तो कम से कम तो सदरेगा। अभी आपकी पत्नी कहाँ पे पोस्टेड है? अभी बोधघाट में यही है, हाँ। मतलब पूरा परिवार यही है? परी में ये रहे। ठीक है। गुड़िया होने के बाद मेरा थोड़ा मन में थोड़ा सा मैंने एक क्या बोलते हैं, हाथ कड़ी लग गया समझो। अच्छा। गुड़िया नहीं रहते तक मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति का समझ आता। हम्म। ये मेरा इतिहास है। लेकिन गुड़िया होने के बाद जिंदगी भी बदला होगा। हाँ, जिंदगी बदला होने से बच्चे का प्यार बढ़ गई। अभी वो भी मेरे जैसा भटक ना जाए। वो लड़का होता तो अलग बात है, लड़की है, उसके लिए कुछ कर। उसको पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं। क्या बनाना चाहते हो उसको? अब पढ़ने दो, देखते हैं, उसको भी इच्छा, किसी को भी अपन प्रेशर नहीं उसको बनाए। आप मतलब खुला छूट दिए हो कि खुला- तुमको जो करना है करो। कर ले, तो जो करना है तो कर ले, अरे वाह, लेकिन बहुत अनुमति के अनुसार। ठीक है। एक चीज और बहुत मैं पढ़ रहा था कहीं आपके बारे में, तो पता चला कि जब आप संगठन में थे तो आप हिड़मा को संगठन में लाए, बसव राजू के साथ काम किए, और आज बसव राजू मारे गए हैं और पूरे देश का सबसे बड़ा नेता था वो, और हिड़मा आज भी सबसे मोस्ट वांटेड है। तो क्या है हिड़मा, कैसे आया वो, और उसके लिए इतना मांग क्यों है, पुलिस क्यों इतना उसके पीछे पड़ी है, या और इतना काम का आदमी क्यों है संगठन के लिए, ये बताइए। वही बात को मेरे कब कब याद आता है। बद्रना तो पार्टी छोड़ दिया, एक टन फिर एक टन शेर छोड़ के आ गए टाइप का लगता है मेरे को। अच्छा। हाँ। बद्रना जब भले पार्टी छोड़ दिया, बद्रना का जैसा एक व्यक्ति को पार्टी में छोड़ के आया, आज भी वो उस नाम से, बद्रना का नाम से जानता है। वो भी सोचता है कि बद्रना, तो आप उसको मानते हो कि वो बहुत काबिल आदमी है? काबिल आदमी है। हाँ। तो वो मेन कारण वही थे, बाला संगम में था, थोड़ा हाइटेड था लड़का, पतला दुबला था, अभी मोटा हुआ होगा, काम करने में सेंट था। उस समय हमारा पहला प्लेटून निर्माण हो रहा था, प्लेटून का निर्माण करना था। तो प्लेटून में फिर दलम से निकाल देंगे, संख्या कम हो जाएगा, एक एक दलम से 2 जन 3 जन ऐसे निकाले। उस समय इसका भी नंबर लग गया, हिड़मा का भी। हाँ। तो खुद आया कि आप लोग उसको चुने? नहीं, तो आया पार्टी में, आया खुद आया। उनका गांव का पहले भी 2 दिन भर्ती थे, पुवरती से। हाँ। तो गांव में ऊंगा बोल के था, चप्पा ऊंगा बोलते थे, मड़वी, वो भी मड़वी इन्हीं का खानदान का है। अच्छा, माड़वी, हिड़मा, माड़वी, ऊंगा। हाँ, इन्हीं का खानदान का। अच्छा। तो वो आया था, फिर वो आने के बाद ये भी सोच गए हमारे गांव से। उसमें नक्सलेट में कैसे होते मालूम है, गांव में कोई आदमी चले जाता है ना, तो उनका पीछे कई लोग चले जाते हैं। देख के, देखा देखी वाला। हाँ, देखा उसमें एक टन ऐसी लग जाता है कि क्यों आ रहा है टाइप का लगता है हमको खुद ही। वो होता है ना, एक गांव से अगर कोई आदमी पुलिस बन गया, फोर्स में चला गया, तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं। कोई डॉक्टर बन गया तो और बच्चे डॉक्टर बनने गए। हाँ, वैसे ही होता है वहाँ भी, एक आदमी चले जाने से कई लोग वैसे गए, चले जाते हैं। वैसे कुछ नहीं है, पार्टी के ना कोई ना पढ़े लिखा नहीं है, ना उसको पार्टी में कोई जानकारी नहीं, लेकिन जाना है, हो गया तो मैं भी जाऊँ। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको विषय समझ में आएगा कि ये लड़ाई क्या होने वाला, इसका क्या परिणाम होने वाला, क्या
तकलीफ आने वाला तब वहाँ समझ में आता है। लेकिन वो चीज़ समझने के बाद आज का जैसा समय भी खड़े हो सकता है। जो नहीं समझ पाता है बीच में पार्टी छोड़ के आ जाता है। ठीक बात। तो फिर हिड़मा के बारे में और बताइए। हिड़मा वही है, इसलिए वो डायरेक्ट प्लेटून में भर्ती होने के कारण उसको बारूद, बंदूक, हथियार ये सब चीज़ के लिए उसको ज़्यादा जानकारी है। हाँ। मेरे को ज़्यादा अनुभव यह है कि लोगों को संगठित कैसा करना है, संगठन में कैसा जोड़ना है, क्या काम कैसा करना है, मेरे पास ये अनुभव है। उस संगठन में जुड़ने के लिए आप एक बहुत अच्छा गाना गाते हो। वो गाना मेरे को अच्छे से गा के सुनाइए, जैसे आप गाते हो, मैं देखा हूँ। गाना छोड़ना है, लेकिन ऐसी मैंने लोगों को संगठित करने में बस मेरे पास कैपेसिटी है। हाँ, तो वही इसीलिए तो मैं ऐसे बोल कर रहा हूँ कि सकता आप हूँ। मैं उसका आपका गाना सुना हूँ, हाँ। तो गाना सुनने से लगता है कि अरे ये तो एकदम अपना बात कर रहा है, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, लोगों को संगठित करने में मेरा वही तरीका है। हम्म। मैं उनसे बात करने का तरीका है, उनको पार्टी में आकर्षित करने का कैपेसिटी मेरा है। हिड़मा का बारूद, बंदूक, हथियार कैसे एम्बुश करना, कहाँ करना, ये सब उसका अनुभव है। ये सिचुएशन है, इसलिए आज हिड़मा को इतना किया। मेरे को कभी-कभी ये भी लगता है, कभी-कभी अपन मीडिया वाले भी हिड़मा को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। अच्छा, हाँ, उतना बड़ा नहीं है आदमी, लेकिन सिंपल है। जितना मीडिया बता रही है उतना बड़ा आदमी नहीं उतना है। बड़ा नहीं है। वो कुछ भी काम ना एक व्यक्ति नहीं करता है, संगठन सब करता है। मिलके करते हैं। हाँ। इतना बड़ा लड़ाई में एक आदमी का वो कुछ नहीं, एक मुखिया का योगदान निभाना उसका काम है। कुछ भी गलती होता है तो फिर समीक्षा करना पड़ता है, उसमें कभी-कभी पार्टी से गलती होता है तो निकाल भी देते हैं। तो हिड़मा को इतना बड़ा बनाने के पीछे के क्या कारण है? पीछे क्या बोलने से कहाँ जहाँ-जहाँ हमला हुआ उसी का नाम आए थे। अब वास्तव में वो है कि नहीं या दूसरा किया था पता नहीं, लेकिन हाँ। क्या-क्या होता है ऐसे होता है कभी। पहले रामन्ना का नाम आता था पहले, रामन्ना बहुत खतरनाक है, ऐसी था। लेकिन मैं रामन्ना के साथ मैं गुजरा, मेरे को तो कभी ऐसे नहीं लगा। लेकिन रामन्ना मेरे लिए गुरु था। मैं आज भी रामन्ना को मैं गुरु का नाम से मानता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं लगता था। जिंदगी का गुण सिखाया है गुण रमन। सिखाया मेरे को। ऐसी लोग ना ऐसी बाहर से बाहरी सुनने से ऐसी लगता है। एक चीज और भी है संगठन में, जैसे आपका नाम बद्रन्ना, आपका गुरु रमन्ना, फिर जोगन्ना, गगन्ना, ऐसे ही नाम क्यों सबका? सबका बोलने से वहाँ एक ही सिस्टम है। बाहरी व्यक्ति होने के बाद भी ना बाहरी नाम रखने से यहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। यह हमारा आदमी नहीं यार, ये तो दूसरा टाइप का। इसलिए उन्हीं का बोली भाषा के हिसाब से उन्हीं का नाम रखना पड़ता है। अच्छा। तब उसमें लोग बोलते कि हाँ हमारा आदमी है। तो इसलिए कहीं देखो आंध्रा वाले भी आते हैं यहाँ, दूसरा कोसा, मंगलू, सीता इस टाइप का लगाते हैं, क्योंकि उन लोग लगता है हमारा खानदान का है, हमारा कास्ट का, इस टाइप का उनका दिल में महसूस होता है। अपनापन महसूस कराने के लिए वैसा हाँ होता है, इसलिए उन लोग भी सरने में उन्हीं का नाम बोला जाता है कि मैं फलाना परिवार का बोलने से अरे हमारा आदमी है यार। तो आज भी राजनीति में देखते हैं हमारा आदमी यार फलाना है बोलने से ये एक टन राजनीति का विचारधारा का एक वो है, अंग है। इसलिए ऐसी लगाते। ठीक है, मेरे को गाना नहीं सुनाओगे क्या जो गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ? गाना अभी नहीं सुना, एक बार प्लीज थोड़ा सा रुकना अभी। तो ये हो गया। देखिए इनकी सरलता देखिए कि रुकना, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले उसको सुन, बाद में गाना सुनूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी, बताइए। तो हो गया। अभी लंबाला केशवर राव के लिए बोले थे, मैं बसवराजू ना, बस हम लोग गंगन्ना का नाम से जानता हूँ। गगन्ना, गंगन्ना, 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 हाँ। गंगन्ना बोलने से ये दंडकारण्य में गंगन्ना का नाम से उसको ज्यादा जानते हैं। अच्छा। इधर गणपति का नाम रमेश माने रामन्ना है। गणपति का नाम रमन्ना, रामन्ना, बसवराजू का नाम गगन्ना, गंगन्ना, गंगन्ना, गंगन्ना। हाँ। इधर हिड़मा का नाम, हिड़मा का नाम दूसरा नाम था, लेकिन अब हिड़मा का नाम चल रहा है। अच्छा, उसका ऐसा नाम नहीं है दूसरा वाला? कुछ नहीं, वो क्या अभी वो दूसरा स्टेट में नहीं गए ना। हाँ। अभी चेंज भी गया होगा, मान के चला अभी हमको हिड़मा हिड़मा बोल रहा है, हिड़मा नाम भी चेंज किया होगा, कौन जाने, अभी उन्हीं का मन। अब जब अभी उसका साथ रहने वाला कोई सालन रोक के बताएगा तब बोलेगा नहीं हिड़मा का नाम चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। ठीक, तब तक वो नहीं आएंगे तब तक बोल नहीं सकते हैं। ये होता है कि पश्चिम बंगाल में किशन बोल के खत्म हुआ था। किशन जी, किशन के नाम यहाँ राम जी था। अच्छा, यहाँ राम जी था, वहाँ किशन जी था। किशन जी था। तो ऐसी नाम चेंज होता है ना, खुद ही अपने लोग पहचान नहीं पाते, हो सकता कोई दूसरा है, दूसरा होगा। तो इसलिए नक्सलेट का ऐसी नाम चेंज किया पड़ा। और इसीलिए जब लिस्ट आता है तो जितना नाम रहता है सब लिखा रहता है, उर्फ ये, उर्फ ये, उर्फ ये। ये लिखा क्षेत्र के हिसाब से सरकार का लिस्ट का अनुसार अभी इनका नाम पड़ गया, कहीं भी मान के चलो हिड़मा है बोलने से क्या पुलिस अचानक उसको जगह हिड़मा है तो अभी हमला करना है। दूसरा नाम रहने से तो वो नहीं होगा, दूसरा है। ये कुछ नहीं है, पुलिस को थोड़ा गुमराह करने के लिए। ठीक, उनको थोड़ा डिबेट करने के लिए क्या है कि नहीं वो नहीं है, कोई बोलता है हिड़मा है, नहीं है हिड़मा नहीं है, बस हो गए, वो निकल जाए। और इसी में भी है और एक चीज क्या, केस कभी गिरफ्तार वगैरह होता है ना, केस भी थोड़ा ढीला हो जाता है। अच्छा, दूसरा नाम से गिरफ्तार होगा तो केस ढीला हो जाएगा, और हिड़मा नाम से होगा तो पूरा केस लगेगा, पूरा लगेगा, उसका पूरा इतिहास का लिखा है। मतलब अभी हिड़मा कहीं काम भी कर रहा होगा, दूसरा नाम बदल के तो कोई नहीं जानता, उसका केस भी कम हो जाएगा। कल का दिन यहाँ कबूल नहीं करेगा मैं हिड़मा नहीं हूँ बोलेगा,
क्या करेगा? सही बात है। तब तक सामने वाला देखा वाला नहीं बोलेगा, तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। अब कैसे करेगा बता? ठीक बात। उसको मालूम है मेरे ऊपर इतना केस है, मैं इडमा का नाम नहीं बताऊंगा, मैं हम्म, दूसरा का नाम बताऊंगा। लेकिन आजकल पुलिस ऐसी करवाती है, हाँ। ऐसी होती बसव राजू के बारे में बता है। रहे थे। बसवा राजू का यही है, मैं पहले बासागुड़ा से कोंटा जाने के बाद पहली बार मेरे को 2 महीने के बाद ये लोग 3 जन आए थे महाराष्ट्र से। एक रमेश अन्ना बोल के, एक ये गंगना नाम से, एक शिवन्ना बोल के। इन लोग तीनों ना यलमागुंडा का पास एक टोली है, पारा भी मेरे को याद है। हाँ। टोली में हम लोग मिलने आया था, तो मैं पहला बार देखा हूँ उसको। बहुत हाइटेड था, उसका हाथ में AK-47 था। रमेश अन्ना का पास 30 कार्बन बोल के एक हथियार था, हाँ। अभी भी उपयोग में है। शिवन्ना के पास 303 था। लेकिन ये लोग बड़े पद वाले बोल के मेरे को समझ में आया। मैं छोटा था, लेकिन हाँ। मेरे को उनको देखने से लग रहा था कि ये अच्छा, बड़े उनका रहन सहन देख के। रहन सहन है, उनका हथियार। हथियार देख हमारे के। पास हथियार नहीं था ना, हाँ। जब मैं जिस गैंग में था वहाँ हथियार नहीं था, हाँ। तो उन्हीं के पास आता रहता, तो लगा था। फिर क्या वो यहाँ से फिर उड़ीसा चले गया था, हाँ। तो रामाना से मैं पूछा था, नहीं ये बड़े है ऐसे फलाना ठिकाना, तो ये बड़ा हथियार है बोल। मैं पुलिस में नहीं देखा, मैं पुलिस गांव में रहता था, पुलिस लोग का हाथ में नहीं देखा AK-47। अच्छा, और आप उसके हाथ में मैं देखे? उनका हाथ में देखा उस समय से बड़ा उस आदमी समय। था वो। हाँ, बड़ा था। मतलब बड़ा नक्सली लीडर वो उस समय था। किस हाँ। समय की बात होगी ये? ये 2000 के पहले? नहीं 2000 का नहीं, ये 88 में। 88 में AK-47 पकड़ता हाँ, था? वो उस समय पकड़ा हो, पहली बार AK-47 उन्हीं के हाथ में देखा हूँ। अच्छा। लेकिन उसमें उस समय कौन सा पद में था ये मालूम नहीं है, लेकिन बड़े पोस्ट में था ही। मेरे को लगता है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का कुछ अध्यक्ष था। तो कोंडापल्ली सीताराम है तो उस समय। अभी जैसे बसवा राजू मारा गया, इसके बाद फिर संगठन में बात हो रहा है कि संगठन बैकफुट में चला गया, आगे कौन संभालेगा, संगठन आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे अब कैसा होगा, वो कैसा निर्धारित कैसे होता है सब? नहीं, वो सब गलत है, ऐसी कुछ नहीं। देखिए, एक पार्टी है, पार्टी का कोई ना कोई नेतृत्व चलाना पड़ता है, नहीं तो पार्टी ऐसी छोड़ देगा तो अभी इतने जन जो शहीद हुए उनका परिवार नाराज हो जाएंगे। तो हमारा बच्चे लोग को मरवा है, तो पार्टी छोड़ के करेगा? पार्टी आगे पीछे सोच के चलती है। मेरे को लगता है एक टन केशव राव अकेले नहीं है ना, पहले 4 मजूमदार भी मर गया कोंडापल्ली सीताराम अपन भारत देश में। हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से पहला आदमी है अपन 4 मजूमदार, उसके बाद कोंडापल्ली सीताराम है। भले पार्टी छोड़ने के बाद भी उसका भी नेतृत्व अभी पार्टी में है, अभी भी मानते उसको। तो मतलब जैसे दूसरी पार्टी होती है, कोई पद खाली हो जाता है तो दूसरा आदमी आता है, आ जाता है, वैसे ही ये पार्टी का भी स्ट्रक्चर वैसे ही है। हाँ बच्चे। लेकिन इसके साथ काम किए वाले भी है, इससे सीनियर वाले भी है, लेकिन वो तो पार्टी अपन संभालेगी। मतलब संभल जाएगा कोई ना कोई और दूसरा आदमी थोड़ा आ टाइम जाएगा। लगेगा, संभालेगा जरूर, ये मेरे को भरोसा है। अच्छा, ठीक है। अभी आप अगर रहते पार्टी लेकिन में, आप रहते पार्टी में, कहाँ तक पहुंचे रहते? तो कौन सा आज पद पे? रहता तो मैं चले जाते। इडमा अभी उस लेवल में गए तो सबसे बड़ा सीनियर आदमी मैं हूँ। पापा राव हो, मदन अन्ना हो, राजेश हो, इडमा हो, और कई लोग हैं पार्टी छोड़ के भी चले गए, उनसे तो सबसे मैं सीनियर हूँ। मेरा कद तो बढ़ता है, लेकिन मैं पीछे हटना है, मेरा ही कमी है, ऐसे कुछ नहीं है। पार्टी मेरे को दे रही थी, जिम्मेदार दे रही थी, मैं थोड़ा दूसरा टाइप का व्यक्ति हूँ, दूसरा हिसाब सोचता हूँ, उस हिसाब मैं सोच के चलने वाला। थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं अपने मन में थोड़ा अध्ययन करता हूँ कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, वर्तमान का और उस देखता हूँ मैं। इसलिए मेरे कई लोग बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं, बोलते ये सब सोचता कहाँ बोलते हैं, फिर मेरा प्रश्न को मैं उत्तर नहीं दे पाता, मेरा विचार है ये। आपका काम था लोगों को संगठित करना। करना मैं फिर से वहीं आऊंगा क्योंकि मेरे को आपका गाना हो सुनना है, क्योंकि उसको सुने बिना मैं जाऊंगा नहीं। एक बार सुनाइए, फिर मैं और आगे पूछूंगा आपसे। वही तो गांव वालों को इकट्ठा करने के लिए यही करते थे, गांव हमारा, गली हमारा, ये सब कुछ हमारा है। तो फिर फॉरेस्ट वाले हो कि हमारा फॉरेस्ट बोल के कैसे बोल, फॉरेस्ट का निवासी कौन है? आप है ना। वनवासी बोलने से मतलब वन का पुजारी आप ही है, वन का देवता आप ही है, तो वन को तो देवता मानते। इन लोग अपने सरकारी जैसे तो पर गुड़ी बनाते नहीं, मंदिर बनाते नहीं, उन लोग प्रकृति को पूजा करते। उसको अपन दिखाने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, फॉरेस्ट वालों को लात मार के भगाने के लिए ये गाना गाते। गाना गा के बताइए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हमसरे, ये मोला हमारा, हल मना चलाया, खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया। अपने बिना मने अमर नहीं है, अपने बिना दहन नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, तो जुल्म कौन रे, उसका जुल्म क्या रे।
गरीब शरीफ मजदूर किसान मिलजुल के रहना रे, मैंने सब मिलकर मिलजुल के रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संगठित होना रे, ये लुटेरों को सरकार को लात मारो हटा दो, गाँव हमारा ये गली हमारी, बोलने से लोग जल्दी आकर्षित होता है। हाँ ये सही बात है। मतलब गाना में वो दम है, दम है। क्योंकि चेतना नाट्य मंडली है ना उसका जी, नाम, जी। जो आज भी लोगों को जोड़ रही है, जुड़ता है वो ज्यादा खास करके जुड़ता है। तो मैंने एक हिसाब से प्रसार तंत्र है वो, प्रचार करने का। प्रचार करती है वो, इसलिए उनके यहाँ हथियार वगैरह नहीं रहता है, वो लोग काले घुंघरू पकड़े रहते हैं, ढोलक बजाते हैं, इनका द्वारा होता है। आज भी अपने सरकार को ज्यादा सहयोग कौन करता है? मीडिया करती है, प्रसार में वही होता है। आजकल तो पेपर भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो वो एक नक्सलाइट का एक स्ट्रक्चर है, समझो मजबूत स्ट्रक्चर है वो, ये नहीं है। लेकिन उनका हथियार, हाथ में हथियार नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर मजबूत है, लोगों को संगठित दिमागी रूप से जागरूक करने क्या उनका वास्तविक कष्ट को, मतलब ये नक्सलियों की विचारधारा को वहां तक पहुंचा रहे हैं, गाना और ये सब के माध्यम से। अलग अलग भाषा में भी गाते हैं। अलग अलग बता, आप महाराष्ट्र में जाएगा अलग है, मैंने क्षेत्रीय हिसाब से, मैंने उसका भाषा उनका अंकलन होना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, ये सत्य है कि झूठ है। अब आप आत्मसमर्पित करके आराम से अपना जीवन जी रहे हो, अब खुशी से जीवन यापन हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। कभी कोई समस्या नहीं आया अंदर वालों की तरफ से? मेरे को क्या समस्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो पार्टी को अनुमति लेके आया हूँ। मैं पार्टी के ना बिना बता के नहीं आया, क्या के लिए मेरे को ये भी मालूम है कि मैं कमांडर था, मेरा हाथ में हथियार था, पैसा था, कहीं जगह डंप था, ये सब मैं बिना बता के आ जाता तो उनको मिलता नहीं मिलता तो फिर उन लोग क्या समझते, नहीं पकड़ के ले गए। हाँ खैर उस समय वैसा माहौल भी नहीं था जैसा अभी चल रहा है। नहीं, कुछ लोग ऐसे लोग भी थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोग के ऊपर भी अटैक किया हूँ, मारा भी हूँ। इसलिए बोलता है जब मेरा हाथ में मैं किसी को बलि दिया हूँ, फिर वो बलि दिया काम मैं को नहीं करूँगा ना, मैं दूसरा को बलि दे के मैं बलि क्यों बनूंगा? नहीं बनूंगा ना अभी। लेकिन आप उन लोग के लिए उदाहरण हैं जो लोग अभी भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको देख के सीखते हैं कि हाँ हम रह सकते हैं आराम से, है ना? सीख सकते, लेकिन सीखने नहीं दे रहा गवर्नमेंट, सरकार नहीं दे रही। कैसे? सरकार ये चाहती कि तू नक्सली में क्या कमाया, कुछ नहीं ना, हम सरकार तनख्वाह दे रहे हैं तो हमारा प्रति कुछ तो करना पड़ेगा ना, हमको लाभ नहीं मिलेगा तो तेरे को देने का क्या मतलब? सरकार अभी दूसरा टाइप का प्रेशर बना रही ना, तो इसलिए उन लोग को मजबूरी हो रहा है। अभी क्या यदि किसको नहीं पकड़वाएगा, किसको नहीं दिखाएगा तो जेल भेज देंगे, तो केस लगा देगा, जेल छुड़वा नहीं सकेंगे, क्या के लिए फैमिली से हट गया आदमी, फैमिली वाले केम खर्चा करके इसको आएंगे, खर्चा करके इसको छुड़वा नहीं सकेंगे ना। तो इसलिए अभी का सिचुएशन अलग है, माने अभी सरकार का ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, ये हामी हो गया, इसी कारण से थोड़ा परिस्थिति अलग है। कई लोग सालान रोज आते हैं, अभी भी मेरे से मिलने के लिए डर जाते हैं, अरे बद्रीना आपका जैसा हम नहीं सकेंगे। मैं बोला देखो यार, अपना अपना सोच है, मैं किसको नहीं बोलूँ कि आप उधर भी पहले संघर्ष किए, फिर इधर आने के बाद इधर संघर्ष, मैं दोनों तरफ संघर्ष, वहाँ संघर्ष करने सीखा हूँ या संघर्ष कर हासिल किया हूँ, तो मेरा यही है। तो ये सब भी आप जो घर नौकरी सब हासिल किए वही संघर्ष करके? हाँ, संघर्ष करके अपना हक का लड़ाई लड़े। हाँ, वहाँ लड़ने का सीखा हूँ, यहाँ लड़के सिखाया हूँ, बस मेरे में यही अंतर है, बस कुछ नहीं है। ठीक बात। तो हम ये बातचीत कर रहे थे, ये थे बद्रन्ना जी जो आत्मसमर्पण किए, अब अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बच्ची है उसे पढ़ा रहे हैं और खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन संगठन के बारे में, हिड़मा के बारे में, बसवराजू के बारे में खुल के इन्होंने बताया कि क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट है और आगे संगठन क्या कर सकती है, अभी बैकफुट में है, और जैसा भी होगा उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी बातचीत हमने खुल के की और इनके जवाब जो आए वो भी बहुत खुल के दिया है उन्होंने। हमारी बातचीत कैसी लगी और आप क्या जानते थे नक्सलवाद संगठन के बारे में और आज क्या जानकारी आपको नहीं मिली, वो भी हमें बताइएगा, और ये बातचीत कैसी लगी वो भी बताइएगा कमेंट करके। और विस्तार डिजिटल के साथ बने रहिएगा, ऐसी अलग अलग स्टोरी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।